कुत्ते क्यों करते हैं खुले में सहसवास। दोस्तों, आपने कई बार कुत्तों को खुले में सहसवास करते हुए देखा होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों है? आखिर किस वजह से कुत्ते ऐसा करते हैं? कहीं ये उनकी किसी भूल की सजा तो नहीं, या कोई और कारण है? दरअसल महाभारत में एक ऐसी शर्मनाक घटना घटित हुई थी जिसने कुत्तों की पूरी जाति का भविष्य ही बदल दिया था। आपको बता दें कि कुत्तों का ये श्राप किसी और ने नहीं बल्कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने दिया था। और सवाल ये उठता है कि पांचाली का भला कुत्ता से क्या बैर, और उन्होंने कुत्तों को ये श्राप क्यों दिया? दोस्तों, ये हम जानते ही हैं कि द्रौपदी का विवाह कुंती के 5 पुत्रों के साथ हुआ था और तभी से तय किया गया था कि द्रौपदी एक साल में सिर्फ एक ही पांडव के साथ अपना समय बिताया करेगी। जब वो किसी पांडव के साथ अपने कक्ष में समय बिता रही होगी, तब जो भी पांडव कक्ष में होगा वो अपनी पांडुकाएं बाहर ही निकाल देगा, जिससे कोई और पांडव कक्ष में न आ सके। ये बातें सभी पांडव ने मान ली थी। एक दिन द्रौपदी अर्जुन के साथ अपने कमरे में थी। दोनों ही बहुत सुखद समय बिता रहे थे। एक दूसरे की बातों में खोए दोनों उस समय का आनंद ले रहे थे। तभी उनके कक्ष के बाहर एक कुत्ता आया। उसने अर्जुन की पांडुकाएं अपने मुंह से दबाई और जंगल की ओर भाग गया। जंगल जाकर कुत्ता उस पांडुकाओं में खेलने लगा। उधर भीम अपने कक्ष में जा रहे थे। उन्होंने देखा कि द्रौपदी के कक्ष के बाहर कोई पांडुकाएं नहीं। इसका मतलब है कि वो इस समय कक्ष में अकेली हैं। भीम बिना कुछ सोचे तुरंत कक्ष के अंदर चले गए। जब द्रौपदी ने भीम को अचानक इस तरह कमरे में देखा तो वो गुस्से में आबोला हो गई और लज्जित महसूस करने लगी। गुस्से में लाल द्रौपदी ने भीम से पूछा, आप कक्ष में अंदर कैसे आ सकते हैं? जबकि कक्ष के बाहर निकली पादुकाओं का इस बात का संदेश दे रही हैं कि कक्ष के अंदर अर्जुन है। द्रौपदी को शांत करते हुए भीम ने कहा कि बाहर तो कोई पादुका नहीं है, तभी तो मैं अंदर आया। अगर मुझे कोई पादुका दिखाई देती तो मैं अंदर नहीं आता। तब अर्जुन और भीम पादुका को देखने के लिए कक्ष के बाहर आ गए और उसे खोजने लगे। पादुका खोजते खोजते दोनों भाई उसी जंगल में जा पहुँचे जहाँ वो कुत्ता उन पादुकाओं से खेल रहा था। अर्जुन और भीम के पीछे पीछे द्रौपदी भी उसी जंगल में आ गई। जब उन्होंने उस कुत्ते को पादुकाओं के साथ खेलता देखा, तब गुस्से से भरी द्रौपदी ने न आव देखा न ताव और कुत्ते को श्राप दे दिया। उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि आज तुम्हारी वजह से मुझे भीम के सामने शर्मिंदा होना पड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी जाति को खुले में सहसवास करने का श्राप देती हूँ। और तभी से ये कुत्ते आज तक भुगत रहे हैं। हालांकि ये कहानी किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलती। इसके 2 कारण। पहला ये कि इस लोक कथा का कोई प्रमाण नहीं है और दूसरा ये है कि सभी जानवर खुले में ही सहवास करते हैं। तो क्या श्राप सिर्फ कुत्ते को ही दिया था? यही कारण है कुछ लोग इसे सच मानते हैं तो वहीं कुछ लोग इसे काल्पनिक कथा बताते हैं। आपको बता दें कि कुत्तों से जुड़ी ऐसी और भी कई बातें हैं जो हमारी पौराणिक कथाओं में हमेशा से बताई जाती हैं। माना जाता है कि प्रकृति में जब भी कुछ घटित होने वाला होता है, इसका पता कुत्तों को पहले ही चल जाता है। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि कुत्तों को भूत प्रेत भी दिखाई देते हैं। आपको पता है कि कुत्तों को भैरवनाथ की सवारी भी माना जाता है, लेकिन इन सब के बाद भी कुत्तों के रोने को अशुभ बताया गया है। अगर कुत्ता आपके घर के सामने रोता है तो इसका मतलब है कि आपके यहाँ कुछ अनहोनी होने वाली है। वैसे आमतौर पर कुत्ते रात में तब रोते हैं जब उन्हें आसपास कोई बुरी शक्ति का आभास होता है। इस ज्योतिष शास्त्र की माने तो कुत्तों को यम का दूत कहते हैं। कहा जाता है कि कुत्ते हमेशा दूसरों की जान लेकर ही अपना पेट भरता है और शायद इसी वजह से यह कहा गया है कि अगर कुत्ता आपका खाना देख ले या फिर उसे छू ले तो वह खाना अपवित्र हो जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।